अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद करते हो मैं तमाम बहन भाई खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे और जी आबाद होंगे। तो जी रिएक्शन, और मैं यहाँ पे अपने बहन भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा परेशान थे कि मेरा रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा, जो कि सब ने मेरे व्हाट्सएप पे कॉल की और मैसेज भी किए। तो मैंने उन्हें एक ही पैगाम दिया कि पहली बात तो उज़मा का ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, और जैसे उनका ऑपरेशन हुआ तीसरे चौथे दिन इंसान मुहर्रम का चांद नजर आ गया। तो मुहर्रम में मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं 10 दिन रिएक्शन दे सकूं, नहीं। तो कई सवालात और कई जवाबात जो कि मैंने भी लेने हैं और मेरे ख्याल से मेरी ऑडियंस ने भी लेने हैं, और इसके अलावा मेरी रिएक्शन वाली सिस्टर्स हैं जो उन्होंने भी लेने हैं। पहले नंबर पे आयशा सिस्टर, दूसरे नंबर पे एक और सिस्टर है जिन्होंने के माफीनामा की वीडियो लगाई थी कि मैं माफी चाहती हूँ। तो जी किस चीज की माफी चाहती हैं आयशा सिस्टर, मैं आपका जवाब भी दूंगी कि मैंने आपको थाली का बैंगन कहा और आपको पता नहीं क्या हो गया, समझ से भाई, ठीक है। तो अब मैंने वो थाली का बैंगन आपको कहा या किसी और को कहा, लेकिन हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी मर्जी है, हर बंदा अपना अपना पॉइंट रख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करती चलूं दूसरी सिस्टर की जिन्होंने बात की कि मैं रुबीना से माफी मांगती हूँ, मुहर्रम का चांद नजर आ चुका है। तो यहाँ पे मैं इनसे एक बात करती हूँ कि आप कभी आयशा सिस्टर से माफी मांगती हैं, कभी आप मुझसे माफी मांगती हैं, कभी आप फौजिया सिस्टर से माफी मांगती हैं। तो बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। बीबी मैं नहीं सी क्या कि साड़ी लड़ाई विच तू आ, ठीक है। ये लड़ाई थी मेरी सदका टाउन वालों की, यानी कि चंगड़ फैमिली की। चंगड़ ब्रांड जो अपने आप को कहते हैं कि हम ब्रांड है, यानी कि चंगड़ जो ब्रांड है उनकी, और कशकोल फैमिली जो है इनकी। तो यहाँ पे बात बहुत सारी है कि इन्होंने मुझसे माफी मांगी, इन्होंने कहा जी आपने मेरी अम्मी को गाली दी। तो बीबी यहाँ पे माँ की गाली कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। मेरी माँ सोशल मीडिया पे नहीं है, अगर आपकी अम्मी सोशल मीडिया पे नहीं है, पहले उंगली आपने उठाई, मैंने नहीं उठाई, क्योंकि उस जंग में आप कूदी, मैं नहीं कूदी। क्यों कि मेरे साथ जो उन्होंने किया तो मेरे से वैसे ही तो जवाब लेंगे। और रही बात मैं कौन सा कोई झूठ पे इनके लिए वीडियो बना रही हूँ, मैं सच पे वीडियो बना रही हूँ। हट्टे कट्टे मुस्टंडे जा सकते हैं, क्यों नहीं कमा सकते, कमा सकते हैं। तो फिर इनके मर्द से कैमरा उठा के भीख ही मांग सकते हैं, कमाना क्यों नहीं आता। बात वही है जिन्हों मिले खान ओदा ठिंगा जाता कमान, वो क्यों कमाने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे मैं जवाब आपको मेरा मिल गया, ठीक है। वही बात आपने कहा कि रुबीना भी वो वीडियोस डिलीट कर दे जो उन्होंने मेरी अम्मी के खिलाफ बनाई थी, और मैं भी वो वीडियो डिलीट कर देती हूँ। तो प्यारी बहन मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि मैंने तो जितनी गुफ्तार उस दिन बकनी थी मैंने बकी। क्यों कि जब तुमने मेरी अम्मी के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए, फिर मैं भी मजबूर हो गई तेरी जुबान में तुझे जवाब देने पे, कि तुझे पता चले कि माँ की गाली किसे कहते हैं, ठीक है। और वो वीडियो मेरी वैसे ही, मुझे पता था कि जितनी मैंने उसमें बदतमीजी की है, जितनी मैंने अपनी जुबान से वो गंदे अल्फाज निकाले, कि यूट्यूब मेरी वो वीडियो वैसे ही रिमूव कर देगी। लेकिन जस्ट मैं दिखाने के लिए था, मुझे पता था 10 घंटे 12 घंटे हर 24 घंटे के अंदर मेरी वो वीडियो रिमूव हो जानी, वो वीडियो वैसे ही चली गई। लेकिन तेरे चैनल पे वो अब तक पड़ी हुई है, जहाँ पे तूने गलत गालियां दी मेरी माँ को, और क्या मिला तुझे, कुछ भी नहीं मिला। यहाँ पे तूने भी तरबियत शो की, लेकिन मैं तरबियत शो करने पे क्यों मजबूर हुई, क्योंकि तेरे जैसी औरतों ने मुझे मजबूर किया। रही बात माफी मांगने की, तो मैं कौन होती तुझे माफ करने वाली, और तुमने मुझसे माफी मांगी। माफी मांगो अपने अल्लाह से, इंसान की कोई नहीं होता, इंसान तो किसी को माफ करता ही नहीं है, ठीक है। मैंने आपको माफ इसलिए नहीं किया कि आप मेरी जंग में कूदी, और आपने बिला वजह आपने एक सपोर्ट किया किसको, जो कि हट्टे कट्टे मुस्टंडे और वो जाकर कमा सकते हैं, लेकिन आपने उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, आपने उनके हक में आवाज उठाई। आया कि वो अपनी बीवियों की प्रेगनेंसी है 24 घंटे दिखा रहे, पेट उनके दिखा रहे, उनको नंगा करके दिखा रहे, उनको हर चीज करके वो लोग दिखा रहे। बाकी तुम कहते हो कि जातियात पर बात होती है, क्यों नहीं होती, जवाब देना पड़ता है, यहाँ पे डट के मुकाबला करना पड़ता है। मैदान छोड़ना बेवकूफ़ी है, जो मैदान छोड़कर भाग गया वो डर गया, फिर वो नस्ली नहीं है, ठीक है। लेकिन अपने हक के लिए लड़ो, अपने हक के लिए जंग करो।
अपने हक के लिए मैं दान कभी ना छोड़ूं। तो उन्हीं में से मैं एक हूं जो अपने हक के लिए लड़ती रहूंगी। और मैंने माफी तो चंगर फैमिली को भी नहीं कहा कि मुझसे मांगो, ठीक है। मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि मुझ पे जो उन्होंने एक दाग लगाया कि बीबी, वो आपने वीडियो नहीं देखी जी, आपने वो वीडियो देखी होगी जहाँ पे अत पाड़ करके थप्पड़ उसने अपने डड्डू चार्जर के मुंह के ऊपर लगाए और जहाँ पे मुझे चोर करार दिया। क्या बीबी तेरी आंखों के आगे से वो वीडियो नहीं गुजरी? अगर गुजरी हो तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। फिर तुम कहते हो मैं सैयद फैमिली, मैं हाशमी होकर, हाशमी कुरैशी होकर मैंने 10 दिन यहाँ पर कोई वीडियो नहीं बनाई, मगर आपकी वीडियो फिर भी आई है, 2 आई हैं, 3 आई हैं, जितनी भी आई हैं, लेकिन आपकी वीडियो आई जरूर है। मैंने तो माफी का जवाब भी आपको देना मुनासिब नहीं समझा। क्यों? क्या हो सकता है मेरे मुंह से कोई ऐसा सख्त अल्फाज निकले कि आपकी दिल आज़ादी हो, ठीक है। और मुहर्रम के दिन थे, ये हम पर एहतराम के दिन है, हम एहतराम करें। तो क्या आपको वो वीडियोस उनकी नज़र नहीं आई थी कि माह रमज़ान का चांद नज़र आया, 10 दिन उन्होंने खूब टिका कर मेकअप किए गए। पिछले साल वो वक़्त याद है, फुल मेकअप में होती थी। क्या दीन ये सिखाता है? हाँ जी, औरत बन सकती है, समझ सकती है, अपने शोर के लिए आया कि दुनिया के लिए, एक वीडियोस के लिए बनना संवरना। तो फिर लानत ऐसी जिंदगी पे, हकीकत में ऐसी जिंदगी जिए ना, अपने बेडरूम में जिए ना ये जिंदगी, ठीक है। मैंने अब लिपस्टिक लगाई है, मैं तो आम रूटीन है, मैं लगा के रखती हूँ। फिर वही जाके खेतों में घिसियां करने वालों को जब एक नई वो चीज मिलेगी लिपस्टिक, तो उसको देखकर पागल तो होंगे, वो मेकअप को देखकर पागल तो होंगे। उनका बस चाहेगा, उनका अगर बस चले तो वो फिर मैयत पे भी जाकर वो लिपस्टिक लगा ले, ठीक है। वो लिपस्टिक लगाकर चले जाए, फुल मेकअप करके चले जाए। जैसे डिस्को डांसर गया था डिस्को डांस करने के लिए, आपको याद होगा कि इनकी एक फोटगी हुई थी, वो पैंट कोट पहनकर चला गया और नीचे वो चप्पल उसने पहनी हुई थी, आप सबके सामने ही है। क्योंकि जब नया पैसा आता है तो इंसान अपनी औकात भूल जाता है, और जब थोड़ी सी बोता बढ़ जावे फिर उस टाइम तो औकात से बाहर बंदा हो जाता है, ठीक है। और मैं माजरत चाहती हूँ कि मैंने जो वो बैड लैंग्वेज यूज की थी, तो मेरी कुछ सिस्टर ने जिन्होंने बुरा मनाया था। क्यों बुरा मनाया था? कि उन्होंने कहा था रुबीना बहन आपने नहीं करना था, उसने कर लिया था ना, वो गालम गलोच आपकी माँ को कर रही थी ना, तो उसे करने देती, लेकिन आप ना करती। तो मैं अपनी उन बहनों से भी कहूंगी, प्यारी बहनों, ऐसे इंसानों के, क्योंकि इंसान नहीं होते, इनको थप्पड़ मारना जरूरी होता है, क्योंकि फिर ये राय रास्ते पर नहीं आते, ठीक है। लेकिन चाचा फजलू की भी अगर वीडियो देखी जाए तो बहुत कुछ है। लेकिन जब माफी नामे की जब वीडियो सिस्टर ने लगाई थी, तो सिस्टर आपका भी मैंने जवाब नहीं दिया, ये सिर्फ एक झलक थी। मैं आपकी बात का बड़े रिस्पेक्ट से एक जवाब दूंगी, क्योंकि आपने एक बड़ी रिस्पेक्ट से मेरे लिए वीडियो लगाई, ठीक है। लेकिन मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपको उसका रिस्पेक्ट से जवाब दूं, ठीक हो गया, तमीज के दायरे में रह के जवाब दूं। उसमें मैं आपके लिए कोई बदतमीजी ना करूं, कोई ऐसा अल्फाज यूज ना करूं जिससे आपकी दिल आजादी हो, ठीक हो गया। तो यहाँ पर बात करते चलते हैं जी चाचा फजलू की। चाचा फजलू भी मांग रहा है पैसे, वह भी झोलियां उठाकर बद दुआएं देता हुआ नजर आया। फिर दूसरी बात ये, इनके ये देख ले जैन का क्या तमाशा चला, असलम सुड़प्पी का क्या तमाशा चला, फिर डड्डू चार्जर की प्रेगनेंसी भी सामने नजर आई, एक बच्चा निकल गया तो एक बच्चा ढिड दे विच रह गया। फिर मैंगो जूस जो उनसे वो पिलाए जाते थे फ्रिश करके, जी फ्रेश नहीं फ्रिश, फिर वो फ्रूट भी खिलाए जाते थे वाश करके, ठीक हो गया। तो बहन भाइयों, मैं यहाँ पे अगर आज आई हूँ रिएक्शन पे, उम्मीद करती हूँ कि मेरा रिएक्शन जो इंसान सबको पसंद आएगा, और सब बहन भाई मिलके मुझे वेलकम जरूर कहेंगे। कि जैसे कि मैंने बता दिया कि एक तो उज़्मा का ऑपरेशन था, और दूसरा मुहर्रम का महीना है, ठीक है। ये 10 दिन मेरे लिए बहुत एहतरामंद थे, मैंने किसी का भी जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। अगर मेरा ये चैनल मोनेटाइज भी होता, यकीन माने भाई, मैंने अल्लाह को जान देनी है, मैं 10 दिन फिर भी वीडियो ना लगाती। लेकिन आयशा सिस्टर, मैं आप समर से बाहर है, ठीक है। आप कहते हैं कि मुझे कॉल पर रुबीना जवाब दे देती, लेकिन रुबीना को ऐसा क्या दुख लगा कि रुबीना ने वीडियो लगा दी। जी मेरी ऑडियंस का सवाल था, तो मैंने ये सवाल जो सा आपसे इसी में ही पूछना था, अपनी वीडियो में ही पूछना था। मैं कॉल पे आपको क्यों पूछती, हालांकि आपकी मेरी कॉल पे बात भी होती है, ठीक है। और आपके बल्कि मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, सब ने उज़्मा की तबीयत का भी पूछा कि उज़्मा कैसी है,
तो अल्हम्दुलिल्लाह उज़्मा ठीक है। और व्हाट्सएप पे मेरे पास सब ने कॉल करके पूछा, काफ़ी बहनों ने, कि उज़्मा कैसी हैं कैसी नहीं है, मैं उन्हें बताती रह गई हूँ। तो आयशा सिस्टर की भी कॉल आई थी, सोनू सिस्टर की भी कॉल आई थी। तो आयशा सिस्टर ने भी उज़्मा का ज़रूर पूछा। देखिए हमारी जंग ज़रूर होती है एक यूट्यूब पर, ये अलग बात है, लेकिन हम दुख के वक्त में एक साथ होते हैं। तो आयशा सिस्टर जैसे अब वो दुख का मामला था, आपने कॉल करके वो पूछा, क्यों ये सोशल मीडिया का मामला नहीं था, वो एक अलग बात थी, ठीक है। लेकिन ये बात जो थी, आपने कहा कि अल्ताफ में मुझे सच्चाई नजर आई है। क्या सच्चाई नजर आई है? खानदान वही, बहनोई उनका ये वही, ठीक है, बहन वही, ठीक है, पूरा खानदान वही कशकोल फैमिली वही, सदका टाउन सब कुछ वही। नबीला में आपको कीड़े नजर आए, उसमें आपको कीड़े नजर नहीं है, मेरी समझ से बाहर है। हालांकि नबीला भी कोई इतनी चंगी नहीं है, नबीला भी कोई दूध की धुली ही नहीं है। नबीला वहां से आई अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, आगे आके उसको क्या मिला यकीन माने शर्म हो तो नबीला उसी टाइम यहाँ से चली जाती। फिर भी नबीला ने 1 से 1.5 महीने यहाँ से जाते जाते उसने लगा दिया। सादिया लोगों के साथ उनकी बिगड़ गई, मनाहिर लोगों के साथ तो उनकी पहले ही बिगड़ी हुई थी, अल्ताफ भैया के साथ भी उनकी बिगड़ चुकी। बहुत से कमेंट है जो कि नबीला को पूछ रहे तुम्हारा क्या मामला बना है, उन्होंने भी वीडियो लगा दी, इन्होंने भी वीडियो लगा दी। ये वाहिद अब अल्लाह जानता है कि इनके दरमियान क्या होना है और क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ, ठीक हो गया। तो बहन भाई इन सब वीडियोस पे मैं, और जैन की वीडियोस पे, जैन की अम्मा पे, इन सब पे मैं तबसरा करूंगी बाद में, क्योंकि मेरी वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और उम्मीद करती हूँ कि मेरा रिएक्शन आप सबको बहुत पसंद आएगा। लेकिन आयशा सिस्टर को यहाँ पे फिर कहती चलती हूँ कि आयशा सिस्टर फिर आप थाली का बैंगन नहीं है तो क्या है, बताइए मुझे, थाली का बैंगन ही तो है आप। आपने 1 मिनट में पलटा मारा इधर, 1 मिनट में पलटा मारा इधर, 1 मिनट में उधर, 1 मिनट में उधर। मैंने ये बात आपको कही थी कि भाई देखें, जब वो बंदा नबीला की इनकम गिनवा रहा है तो वो कम से कम अपनी इनकम भी तो बताए। अपनी इनकम वो 28,000 बता रहा है, मानना क्या चाइना के बंदर की 28,000 रुपये इनकम है? नहीं। तो मैं एक हैरान हूं कि जितने भी व्लॉगर है ये 27-28,000 से ऊपर क्यों नहीं जा रहे। इनकी ये टशमश, इनकी ये लशपश ये कहां से आती है? इनके घर में गंदुमें कहां से आ जाती हैं? इनके घर में खाने के लिए फिर पैसा कहां से आ जाता है? इनके घर में ये इतनी सोलर प्लेट्स कहां से आ जाती है? हर चीज की इनके घर में आराम है, हर चीज की इनके घर में ऐश व इशरत है। कमाना इन्होंने नहीं, सर्दी इनको नहीं लगनी, गर्मी का इनको पता नहीं है, घर बैठ के कमाना है। चाचा फजलू को देख ले, अल्लाह के फजलो कदम से, अल्लाह के फजलो कदम से चाचा फजलू ने भी घर में बैठ के ही खाना है। न्याणे तो न्याणा जम्मी जाता, न्याणे तो न्याणा जम्मी जाता, लेकिन यूके वाले तुसी भेजी जाओ, बाद वाले तुसी भेजी जाओ। तो मैं तो यहाँ पे एक बात जरूर कहूंगी कि जितने भी यूके वाले हैं ना, फैमिली प्लानिंग के लिए भी कुछ सोचे बहन भाइयों। इनके लिए फैमिली प्लानिंग, जब इनके पास आप लोग गिफ्ट भेजते हैं तो फैमिली प्लानिंग के लिए भी कोई एक आधा सना कोई अच्छा से गिफ्ट भेजा करे कि ये जी आप लोगों के इसके इस्तेमाल में काम आएगा। क्यों कि बहन भाइयों, अगर आप इतना देखें यूके वालों, मैंने आपकी भलाई का सोचा है। क्यों कि जब आप लोग ये चीज़ इनको भेजेंगे तो फिर ना ये इनका हाथ जो है ना ये कुछ ऐसे हो जाएगा, मांगना थोड़ा बंद हो जाएगा, आपके सर से भी थोड़ा सा वजन कम हो जाएगा। क्योंकि नया साल आवे ना आवे, नवा कैलेंडर आवे आवे, नवा बच्चा आवे ही आवे, नए साल का कैलेंडर ना आए, इनके बच्चों का कैलेंडर माशाल्लाह से सामने आ जाता अल्लाह के फजलो कदम से, अल्लाह के फजलो कदम से। फिर इनके ऑपरेशन भी तो होने लगे, पहले बगैर ऑपरेशन के बच्चे होते थे, फिर अब तो बुढ़ियाँ अम्मा भी जो है ना ऑपरेशन से कर लेती हैं बच्चे पैदा, क्योंकि पैसे जो यूके वाले होते हैं जी, समझा करो। तो इसके साथ ही मैं इजाजत चाहती हूँ, मुकम्मल वीडियो एक एक बंदे पे एक एक तफसील के साथ वीडियो लेकर आऊंगी इंशाल्लाह। बाद में कल से मेरी मुकम्मल वीडियो आया करेंगी, 2 रिएक्शन मेरे आया करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। अगर मेरी वजह से किसी की कोई दिल आज़ारी हुई हो तो मैं माजरत चाहती हूँ। तो आयशा सिस्टर आपको मैंने पैगाम दे दिया है, क्योंकि आप पे भी तफसीलन वीडियो मैं बाद में बनाऊंगी, आज नहीं बनाऊंगी। जैसे मैंने उन सिस्टर को कहा है रिएक्शन पे एक्शन वाली को कि मैं आप पे वीडियो बनाऊंगी, बाद में बनाऊंगी, क्योंकि नाम तो उन्होंने अपना छोड़ा नहीं, पहचान तो उन्होंने अपनी छोड़ी ही नहीं, तो इसलिए जो है ना ये मैं बाद में इस पे वीडियो बनाऊंगी। ठीक हो गया? तो अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।